तो वेडिंग प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। मैं अपना हेयर सेट कराने आई हूँ, तो देखते हैं कि लुक कैसा आता है उसके बाद। सो ये है मेरा न्यू लुक जो इन्होंने क्रिएट किया है। थैंक यू। सो आई एम इन ग्रीन ट्रेंड्स, तो काफ़ी अच्छा लुक इन्होंने क्रिएट किया है। सो यू गाइज ऑल्सो मस्ट कम हियर एंड टेक द सर्विस। बाय बाय। तो गाइज ऐसे स्टार्ट की मैंने कोलकाता जाने की प्रिपरेशन। तो मेरे बाल थोड़े कर्ली हैं और मुझे थोड़ा स्ट्रेट चाहिए था, तो इसलिए मैंने हेयर स्पा कराया और ब्लो ड्राई कराया ग्रीन ट्रेंड्स में, जो कि माराथली पे है इन बैंगलोर। यू गाइज मस्ट विजिट इट। अच्छी सर्विस देते हैं एंड द स्टाफ देयर इज ऑल्सो वेरी गुड। एंड जब मैं बैंगलोर आई थी इन मार्च, तब भी मैंने वहाँ विजिट किया था, तो वहाँ की सर्विस काफ़ी अच्छी थी, इसलिए मैं दोबारा गई। उसके बाद मैं चली गई एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट में जा रही हूँ, यहाँ पे किया बस चलती है, तो दैट इज़ एन एसी बस। तो मैं भी आपको उसके बारे में बताऊँ, तो चलिए देखते हैं। मैं आ गई हूँ बस में एंड काफ़ी अच्छा व्यू है बाहर, काफ़ी ग्रीनरी है बैंगलोर के रोड्स पे, तो आप बहुत इन्जॉय करेंगे ऐसे लॉन्ग जर्नी इन बैंगलोर। मैंने नेल पेंट चेंज की थी, पहले मैंने सिल्वर लगा रखी थी, तो मैंने ब्लू लगा लिया अपनी ड्रेस के हिसाब से। और ये अभी बस पूरी खाली है। सो किया बसेस पहले मैं यूज़ नहीं करती थी, मुझे ऐसा लगता था कि बस यूज़ करना इज़ नॉट फिजिबल, और मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं होती थी बस यूज़ करने में। बट दिस एसी बसेस आर नाइस यार। पहले मैं तो कैब से जाती थी एयरपोर्ट तक, बट मेरे फ्रेंड्स ने बताया दैट आई शुड यूज़ किया बसेस, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल एंड कोई प्रॉब्लम नहीं होती है एज सच। तो मैंने ट्राई किया एंड मुझे काफ़ी सही लगी। यहाँ बीच में हमारा कंडक्टर रुका, शायद कुछ स्लिप लेनी होती है एयरपोर्ट जाने के लिए, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो आई जस्ट नोटिस दिस। मुझे नहीं पता था कि मतलब वी नीड सम अदर वैलिडेशन टू गो टू एयरपोर्ट। तो हाँ, ये काफ़ी मज़ा आया बस में जाके। ये पूरी एयरपोर्ट रोड है एंड स्पेसिफिकली टेक्स अस टू द एयरपोर्ट। बहुत सुंदर से सजा रखा है, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ फ्लावर्स से, एंड बहुत अच्छे से गार्डनिंग की गई है इस पूरे एरिया की। यहाँ पे बीच में कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा था, आई थिंक कुछ और वो बना रहे हैं। सो लेट्स सी वो कैसा बनाते हैं। सी द व्यू एंड द वेदर, इट वॉज अमेजिंग एंड इतनी ज़्यादा ग्रीनरी, इतना मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। एंड अभी भी बस खाली है बिकॉज आई थिंक कम लोग थे उस टाइम पे, या ऐसे ही खाली जाती हैं, आई एम नॉट श्योर, बट उस दिन काफ़ी खाली थी। सो इट वॉज़ लाइक दैट। हम एयरपोर्ट ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, तो बीच में ऐसे कंस्ट्रक्शन चल रहा था काफ़ी वाइड रेंज पे। तो मुझे रियलाइज़ हुआ ये सब कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितनी मेहनत लगती है। लाइक hats off to the builders and construction workers. Yeah, so I'm about to reach the airport. यहाँ पे भी काफ़ी ग्रीनरी है, काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है ये एरिया। यहाँ पे अलग अलग जोन्स हैं फॉर बसेस, फॉर कैब्स, ओला, ऊबर एट बैंगलोर एयरपोर्ट। तो ये वाला बस का एरिया है, तो यहाँ पे वो हमें उतारेंगे एंड देन जस्ट वी हैव टू वॉक स्ट्रेट। यहाँ से मैंने बस क्रॉस किया एंड आई वॉज एबल टू रीच टू द डिपार्चर वाला एरिया में। सो या दिस वॉज ऑल अबाउट माई बस जर्नी। आई हैव रीच टू द डिपार्चर्स एंड आई विल शो यू व्हाट हैपन्स एट द एंट्रेंस फॉर दोज हु हैव नॉट टेकन फ्लाइट एवर। तो मैंने अपना आधार कार्ड और टिकट चेक कराई और मैं एंटर कर गई। यहाँ पे ये जो स्क्रीन लगी है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा फ़्लाइट कौन सा है, इन केस वी हैव like nowadays we do web check-in, right? So we don't come to know which gate and all, so we can check it here and what is the status of the flight. और अगर आपने बोर्डिंग पास पहले से नहीं निकाला है, तो यहाँ पे मशीन्स उन्होंने साइड में भी लगा रखी हैं ताकि यू कैन टेक योर बोर्डिंग पास। तो यहाँ से लोग अपने बोर्डिंग पास निकाल रहे हैं एंड इट बिकम्स ईजियर, राइट? एंड आफ्टर कोविड दे हैव मेड इट अ रूल ओनली कि हमें बोर्डिंग पास निकालना है। तो पहले मुझे लगता था कि जो इतने दूर रह रहे हैं तो ऑफकोर्स उन्होंने फ़्लाइट में ट्रैवल किया होगा, बट कमिंग हियर आई रियलाइज्ड जिन लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ी कभी भी बहुत दूर जाने के लिए,
जैसे मेरे बहुत सारे साउथ इंडियन फ्रेंड्स हैं जो कि हमेशा से ही साउथ इंडिया में ही ट्रैवल किए हैं, नेवर विजिटेड टू नॉर्थ, तो उनको फ़्लाइट का एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं ये वीडियो बनाती हूँ कि पूरा कैसा होता है प्रोसेस एंड कैसा लगता है, क्या क्या प्रोसीजर्स के थ्रू हमें जाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें फिर से अपनी बोर्डिंग पास दिखानी है एंड टिकट। अभी मैं वो पास करके मैं आ गई हूँ लाउंज में, तो मैं अपनी कॉफ़ी पी रही हूँ। इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी कि लाउंज में कैसे एक्सेस होता है। एंड उसके बाद मैं आ गई अपने गेट पे। तो गेट पे एंट्री के लिए हमें अपनी बोर्डिंग पास दिखानी होती है, वो बारकोड स्कैन करते हैं, ओनली देन वो हमें अंदर जाने देते हैं। दे मेक श्योर अबाउट कि कोई पैसेंजर गलत फ़्लाइट में ना चले जाए, तो ये अच्छे से ध्यान रखा जाता है। एंड यू कैन सी द बसेस आउटसाइड स्टैंडिंग, वो हमें फ़्लाइट तक लेके जाती हैं। तो इन बसेस से हम फ़्लाइट तक आते हैं एंड यू कैन सी इंडिया का फ्लैग एयर एशिया पे। एंड बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है, इट माइट रेन। तो मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पे एंड हवा काफ़ी चल रही है, काफ़ी तेज़, एंड मैं बोर्ड करने वाली हूँ फ़्लाइट। सो या लेट्स एंटर। फ़्लाइट बोर्डिंग के टाइम भी वो वापस से हमारा टाइमिंग एंड एवरीथिंग चेक करते हैं। यहाँ क्रॉस चेक किस लिए करते हैं, ताकि भूल से भी कोई मिस्टेक हुई हो या कोई पैसेंजर भूल से चढ़ गया हो तो। काफ़ी क्राउडेड होती हैं फ़्लाइट्स, मतलब बोर्डिंग के टाइम पे, बिकॉज एवरीवन इज़ लुकिंग फॉर देयर सीट्स और सब अपना बैगेज ऊपर रखना चाहते हैं। सो दीज आर द केबिन्स जहाँ पे हम अपने बैग्स रख सकते हैं, अराउंड 15 kgs जो हमें लेके जाना है। तो मैं बैठ गई हूँ अच्छे से अपनी सीट पे, अपना बैग केबिन बिन में रख के। एंड या अभी सेफ्टी इंस्ट्रक्शन शुरू हो गए हैं बिकॉज फ़्लाइट इज़ अबाउट टू फ्लाई। एंड इन द मीन टाइम मैं ये सेफ्टी इंस्ट्रक्शन वाला निकाली एंड मैंने मैगज़ीन निकाला। आई रियली लाइक टू रीड द मैगज़ीन्स जो ये प्रोवाइड करते हैं। अगर यू आर ट्रैवलिंग इन द फ्लाइट फॉर द फर्स्ट टाइम, यू शुड डेफिनेटली गो थ्रू दिस, बिकॉज इससे आपको पता चलता है कि व्हाट यू हैव टू डू और क्या नहीं करना है। तो ये फ़्लाइट में हर एक सीट पे, हर एक सीट पॉकेट में रखा होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द बुक, जो कि एक हमेशा हर एयरलाइन अपने उसमें ऑफ़र करती है, तो अलग अलग चीज़ें होती हैं, कंटेंट डिफरेंट होता है। कुछ लोग इसमें अपनी फ़्लाइट के बारे में लिखते हैं, कुछ डिफरेंट ट्रैवल डेस्टिनेशंस के बारे में, या उनकी पर्टिकुलर फ़्लाइट कहाँ कहाँ जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिगो अपना पूरा मैप देता है, तो एयर एशिया ने सिर्फ अपना फूडिंग वाला शेयर किया था इसमें। तो यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम द मेन्यू हियर, तो ताकि जब वो एयर होस्टेस आए आपका ऑर्डर लेने, उससे पहले यू नो व्हाट यू वांट टू ऑर्डर। सो या और इसमें कुछ कुछ जो भी ऑफर्स होते हैं वो भी दिए रहते हैं। एंड यू कैन चेक हियर। बाहर बारिश होने लग गई थी बट थोड़ी देर में रुक गई एंड हमने टेक ऑफ़ कर लिया। काफ़ी प्यारा व्यू होता है जब हम टेक ऑफ़ करते हैं या तो फिर लैंड करते हैं। सो इतनी ज़्यादा ग्रीनरी दिख रही है मुझे ये बैंगलोर शहर में, एंड लाइक सो ब्यूटीफुल, mesmerizing, yeah that's all I can say। एंड ये जो क्लाउड्स होते हैं विच लुक्स लाइक कॉटन कैंडी, ये हर एक बच्चे को पसंद होता है, इनफैक्ट बड़ों को भी पसंद होता है। बड़ा हो या छोटा हो, वो एक पिक्चर ज़रूर लेके जाता है अपने विंडो की। एंड हाँ, मेरी विंडो सीट थी तो मैं ये सारे वीडियो कैप्चर कर पाई। काफ़ी अच्छा लगता है। एंड ये आप देख पा रहे हैं सनसेट हो रहा है एंड पूरे बादलों के बीच में है फ़्लाइट। कितना प्रिटी व्यू होता है ना ये, मतलब आई डोंट थिंक ऐसा कहीं व्यू हमें देखने मिलेगा। लाइक इट्स सो नेचुरल एंड एट द सेम टाइम हमें सोचने पे मजबूर करता है, लाइक कि ह्यूमंस ने कितना अच्छा डिस्कवरी किया है। लाइक राइट ब्रदर्स ने ढूंढा ऐसे फ़्लाइट उड़ भी सकती है। सो या दिस इज़ नाइस एंड या इट इज़ गोइंग ऑन एंड या वी कैन ऑल्सो डिस्कवर समथिंग न्यू इन आवर लाइफ टाइम। सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। मुझे अपनी प्री बुक की हुई मील मिल गई है, जो कि था हर्ब रोस्ट, वेजिटेबल रोल और पेपर बोट का लीची जूस। ये सबवे की तरह बर्गर था एंड इट वाज नाइस, टेस्टी एंड फ्रेश था। एंड फिर मैंने पिया ग्रीन टी। तो मैं क्या करती हूँ, मैं गर्म पानी उनसे मांग लेती हूँ। सो यू जस्ट हैव टू से कि प्लीज़ गिव मी ल्यूकवार्म वाटर एंड दिल गिव यू। एंड आप अपनी ग्रीन टी सैशेज़ या कोई भी सैशेज़ ले जाके, जिंजर टी और एनीथिंग, यू कैन जस्ट डिप इट इन वाटर एंड यू कैन यूज़ इट। तो सो दीज आर
मेथड्स जिससे आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं, बिकॉज फ्लाइट में कोई भी चीज़ 200 रुपये से कम की नहीं आती. एंड ऑल्सो वॉट यू कैन डू इज़ कि मतलब दीज आर रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स विच यू माइट नॉट गेट ऑन बोर्ड, सो यू कैन जस्ट कैरी इन ऑन फॉर योर सेल्फ. तो आप भी अपनी ऐसे कोई भी ड्रिंक एंजॉय कर सकते हैं जो कि हॉट वाटर में आप यूज़ कर सकते हैं. सो आई एम एन्जॉइंग माई ग्रीन टी. एंड उसके बाद पायलट्स जो होते हैं वो हमें अपडेट्स देते रहते हैं, लाइक कि वो कितने दूर पहुँचे हैं, कितनी हाइट पे हैं, वेदर कंडीशंस कैसे हैं. तो अलग अलग टाइप के वो हमें अपडेट्स देते हैं जो कि आप सुन सकते हैं एंड उस तरह से फॉलो कर सकते हैं. क्योंकि वो कभी भी बीच में हमें बोलते हैं सीट बेल्ट बांधो, या कभी बोलते हैं यू डोंट हैव टू वेयर द सीट बेल्ट, यू कैन मूव अराउंड ईजिली फ्रीली. और कभी कभी वो हमें कहते हैं कि नो यू हैव टू सिट डाउन एंड आप मूव नहीं कर सकते और सीट बेल्ट बांध के रखें. तो अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हमें मिलते रहते हैं वेदर कंडीशंस के हिसाब से, एंड हमें वो फॉलो करने चाहिए. वो हमें पानी भी प्रोवाइड करते हैं, तो हमें अपना पानी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है एंड अलाउ भी नहीं है. नमस्कार, कृपया ध्यान दें, सभी यात्रियों से अनुरोध है कि विमान से उतरते समय सामाजिक दूरी बनाए रखें, आईन में भीड़ न करें और अपने सामने की सीट के यात्री के खड़े होने और उतरने की प्रतीक्षा करें. अगर सनसेट के बाद का टाइम हो रहा हो तो ऑफ कोर्स सिटी लाइट्स ऑन रहती हैं एंड फिर फ्लाइट से देखने का व्यू बहुत ही अच्छा होता है. वी हैव लैंडेड नाइसली एंड इट वाज एन अमेजिंग जर्नी टू कोलकाता. उसको खोलते समय सावधानी. उड़ान भरने के लिए आपका धन्यवाद. शुभ रात्रि. एयरपोर्ट कोलकाता. We are pleased to inform you that we have landed 30 minutes ahead of our scheduled time of arrival. For your safety, please remain seated and usage of mobile phones is now permitted. Please take care while opening the overhead. Kindly check your seat pocket and overhead compartments for valuable items such as wallet, passport or electronic devices. Kindly ensure you have all your belongings with you. It was a pleasure having you and we hope to see you again soon. If you need any assistance on arrival, kindly contact our ground staff. Thank you for flying with Air Asia. Good night. तो ये ब्रिज अटैचमेंट्स हैं जो कि फ़्लाइट्स में अटैच होते हैं फॉर लेटिंग द पैसेंजर्स गो आउट ऑफ द फ्लाइट और आइदर कम इन. मैं पहुंच गई हूँ कोलकाता एयरपोर्ट. बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत सारे शॉप्स हैं यहाँ पे जहाँ आप शॉपिंग कर सकते हैं. एंड हर एक एयरपोर्ट की अपनी खासियत होती है. जैसे यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कैसे इन्होंने अपनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें ऐसे एग्जिबिशन टाइप वे में दिखा रखी हैं एयरपोर्ट पे. सो इट वाज लुकिंग वेरी नाइस. तो या दिस वाज ऑल अबाउट एयरपोर्ट. एंड बैगेज आप यहाँ से ले सकते हैं, बहुत सारे शॉप्स होते हैं वहाँ से आप चीज़ें खरीद सकते हैं. वंस यू हैव कलेक्टेड द बैगेज तो आप एग्ज़िट पे जाके बाहर चले जाएं. एंड दिस वाज द एग्ज़िट एंड माई कज़न वाज वेटिंग फॉर मी. शी रिकॉर्डेड दिस वीडियो. ओह माय गॉड. I missed her so much. You guys have no idea. I swear to God, I missed her so much. Like, I was dying to meet her. No, I was dying to meet you. I was like continuously calling ki has she, arrived, has the flight. Because that is like 8:30 and I was like 8:45. 1.5 hours, right? No, I was waiting for half an hour. And I'm like, let's just get a coffee. Her gates have not opened. Let's just get a coffee. Casey, Hi. you have to follow shit. So, hi. तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं जहाँ हम रुकने वाले हैं रात में. एंड शी इज़ टेकिंग मी टू हर हाउस. The lift. You won't be lucky. It's the 19th floor. And we are going to? We're going to the second floor. Imagine we're going to the second floor and we are using the lift. It's okay, we have a lot of things.
That's one. I will not Is veggie it? burger. You don't Yeah. like paneer? I'm not the paneer burger. Is it? I Okay. could not wait for it. Sorry. Okay. So guys, we're making chamomile tea just before going to sleep because it's very calming. So here we go. We've got a saucer. We're heating up some water. Like, she was having trouble sleeping and she had a very, tough day. She went to office, came back, had a long flight. We danced a lot. I'm sure you've seen it already. So it's now time to calm down our nerves now. So here is 2 cups of chamomile tea that we're just gonna have to calm our nerves down. So the water is heating. The water is soothing hot, more than lukewarm, More than lukewarm and Yeah. really- and then now we can use it. guys, trust me, just before you sleep, Yeah. it's like a drug. So it's warm enough It's warm enough Yeah. to get us going for the day. for the night. Yeah, like tomorrow we'll be ready, and tomorrow you're gonna get good surprise though. Yay. We'll be in our Indian attire, wipe us off. So what will you watch? We'll think. Detox. सो गाइज दिस वॉज अबाउट माई फ्लाइट टू कोलकाता. तो मैं आपको सिक्योरिटी चेक वाला दिखा नहीं पाई क्योंकि वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था. तो सिक्योरिटी चेक में आपको करना क्या होता है कि आपको अपने सारे बिलोंगिंग्स जो कि आपका लैपटॉप बैग या कोई भी स्मॉल बैग जो कि आप कैरी कर रहे हो उसको एक ट्रे में रखना होता है. अगर आप लैपटॉप कैरी कर रहे हो तो आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अपने बैग में से निकाल के एक अलग से सेपरेट ट्रे में रखना होता है. सो बेसिकली यू हैव टू कीप ऑल योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड वॉट एवर बिलोंगिंग्स यू हैव. सिर्फ बोर्डिंग पास अपने पास रखना होता है. एंड अगर बोर्डिंग पास आपके मोबाइल में है तो आपको कुछ भी नहीं रखना अपने पास. ऑल्सो जैसे हमने अगर हैवी जैकेट्स पहन रखी है, जैसे मैंने वो पिंक वाली जैकेट पहन रखी थी, या आपने कुछ हैवी शूज़ या बेल्ट, मेंस बेल्ट पहनते हैं या ऐसा कुछ, तो हमें वो भी निकाल के अलग से ट्रे में रखना होता है. आफ्टर इट पासिस थ्रू द एक्सरे मशीन, एट द सेम टाइम हम भी अपनी सिक्योरिटी चेक करा रहे होते हैं. वो हमें भी चेक कर रहे होते हैं एंड हमारा सामान अलग से एक्सरे मशीन के थ्रू जा रहा होता है. तो मेक श्योर एंड काउंट द नंबर ऑफ ट्रेज जो आपने यूज़ की हैं ताकि आप अपना कोई भी सामान वहाँ भूले नहीं, क्योंकि अगर भूल जाएंगे तो बहुत मुश्किल होती है वापस मिलने में. सो मेक श्योर दैट यू टेक बैक ऑल योर बिलोंगिंग्स. सो या दिस वॉज अबाउट द सिक्योरिटी चेक. मैं बहुत दिन बाद अपनी कज़न से मिल रही थी, सो वी वर क्वाइट एक्साइटेड टू शेयर आवर पार्ट ऑफ स्टोरीज एंड बहुत सारी डिस्कशंस. एंड उससे पहले मैंने खाया यमी यमी पनीर की सब्ज़ी एंड नान. बहुत अच्छा बनाया था, मेरी दादी ने बनाया था. इट वॉज़ वेरी टेस्टी. मेरी दादी मतलब हिमांशी की दादी ने. सो माई दादी ऑल्सो, इट्स माई एक्सटेंडेड फैमिली ओवर देयर इन कोलकाता. So yeah, we enjoyed the night with that tea which Himanshi made. It was nice and you guys can also try that. And फिर हो गई next day सुबह. तो आज का दिन जो है वो ही हल्दी और वेडिंग का डे था, जो कि मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर लिया है, जिसमें मैंने अपना मेकअप और हेयर का लुक दिखाया है और हल्दी वाली वीडियो. सो दिस वाज ऑल अबाउट द वेडिंग. एंड मैं एक सेपरेट वीडियो बना रही हूँ लाउंज के लिए कि लाउंज एक्सेस कैसे मिलता है, वहाँ पे कौन से कार्ड्स अलाउ होते हैं एंड वहाँ आप कैसे जा सकते हैं एंड क्यों वो ऑफ़र करते हैं ऐसा. सो एवरीथिंग आई बी इंक्लूडिंग इन दैट वीडियो. तो वो पार्ट 4 होगा, तो उसे भी आप देखिएगा. फिलहाल दिस वॉज अ वीडियो पार्ट 3. हैव अ लुक एट इट एंड लेट मी नो योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन. सॉरी, आई जस्ट रियलाइज कि ये वाला पार्ट 4 है एंड जो बारात वाला वीडियो है वो पार्ट 3 था.
सो इसके बाद जो वीडियो होगा लाउंज वाला वो पार्ट 5 होगा. सो दैट वुड बी द लास्ट वीडियो. या if you liked my content, then don't forget to hit the like button and yeah, subscribe to my channel. See you in my next vlog. तब तक के लिए bye bye, take care, lots of love.